वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल टच। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं RT809F प्रोग्रामर पे, यानी बायोस प्रोग्रामर पे, कि कैसे हम बायोस को प्रोग्राम करते हैं और बायोस को प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, उस चीज़ पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के एंड में अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस प्रोग्रामर। तो ये हमारे कुछ बायोस प्रोग्रामर हैं फ्रेंड्स। ये पहले पुराना एक प्रोग्रामर आता था, तो ये मेरे पास प्रोग्रामर है। तो इस तरह का प्रोग्रामर ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये प्रोग्रामर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहले यही होता था तो मजबूरी होती थी हमारी कि इसी को ख़रीदें। तो ये प्रोग्रामर आप ना लीजिए, क्योंकि इसको सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है। तो ये अगर आप मार्केट जाते हैं तो ये सस्ता आपको मिल जाएगा, पर ये प्रोग्रामर आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स। तो इस प्रोग्रामर को वैसे ये काम करता है, थोड़ा स्लो होता है और सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है। सेकंड, हमारे पास ये प्रोग्रामर है फ्रेंड्स। ये आजकल थोड़ा लेटेस्ट प्रोग्रामर है, RT809F मॉडल है। इस मॉडल की बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये कैसे काम करता है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप वाकई में रिपेयर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर वगैरह, LCD LED कुछ भी रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो प्रोग्राम करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है फ्रेंड्स? बेसिकली ये हमारी बायोस हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक बायोस है। ये एक आईसी होता है, प्रोग्रामेबल आईसी होता है, छोटा सा 8 पिन का आईसी है। और ये भी एक बायोस ही है फ्रेंड्स। इसके ऊपर ये स्टिकर चिपका हुआ है, ये एक बायोस है। तो ये सारी बायोस होती हैं, और भी कुछ साइज़ की आती हैं। ज़्यादातर आजकल आपको लेटेस्ट बायोस यही मिलेंगी फ्रेंड्स, 8 पिन बायोस जो होंगी। तो इसको हम कैसे प्रोग्राम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि प्रोग्राम क्यों करना है इसको। जो भी हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा सिस्टम है, जब भी हम ऑन करते हैं, हमारा मदरबोर्ड है या LCD LED कुछ भी हम ऑन करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? वो इस बायोस में है। वो छोटा सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है। और कई बार क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। करप्ट होने से क्या होगा, कई केस में हमारी वो जो डिवाइस होती है, लैपटॉप है, मदरबोर्ड है या LCD LED ऑन नहीं होती है, या कई और प्रॉब्लम आती हैं, हैंग हो रहा है या फर्स्ट स्क्रीन पे जाके रुक जा रहा है। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना होता, इस आईसी को निकाल के हमें प्रोग्राम करना होता है। जो इसका सॉफ्टवेयर है हमने दोबारा से इसमें डालना है। तो जब हम ये इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम देखते हैं बोर्ड पे सभी तरह के वोल्टेज वगैरह ओके हैं, लेकिन जब हम उसको काम करते हैं तो वो चल नहीं रहा, तो हमारे पास फिर ऑप्शन रहती है कि हम अपनी बायोस को प्रोग्राम करें। तो इसका जो भी कंपनी है, LG, सैमसंग, या जो भी आप मदरबोर्ड या लैपटॉप कर रहे हैं, तो उसकी बायोस का सॉफ्टवेयर आपको उसके साइट से मिल जाएगा, वेबसाइट से। अदरवाइज़ एक और मेथड ये होता है, हम लोग तो ऐसा करते हैं कि कोई बोर्ड आया या कोई लैपटॉप आया रिपेयर होने, तो हम उसकी बायोस निकाल के उसका जो प्रोग्राम होता है उसको कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं, और उसके मॉडल को लिख के अपने पास सेव करके रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उसके साथ का कोई मॉडल आए तो हमें ईजीली हम उसको प्रोग्राम कर सकें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा बायोस का समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटी सी बायोस है, इसको मैं पेपर पे रख के आपको दिखाता हूँ। इसकी 8 पिनें हैं फ्रेंड्स, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, और ऐसे ही ये भी है, इसकी भी 4 पिन एक साइड है, 4 पिन एक साइड है। अब हमें पिन नंबर 1 2 3 4 कैसे पता लगे? देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये जो बायोस है हमारी, इस तरह की जो बायोस होगी, इस बायोस में यहाँ पे एक नॉच होगा, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो एक इस तरह से एक पॉइंट बना होगा। तो जहाँ पे ये पॉइंट होगा इस तरह से, तो वो पिन नंबर 1 होगा।
तो ये इस तरह से हमने काउंट करना है 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड देन 8। और जो इस तरह की बायस होगी इसमें यहाँ पे कट होगा। इस कट का मतलब होता है कि इधर जो है इसका पहला वाला सिरा है इसकी लेफ्ट साइड पे, तो यानी पिन नंबर 1 ये हुई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बायस का जो सीधा उल्टा वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं हम। देखिए फ्रेंड, अभी मैं इस RT809F प्रोग्रामर इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामर आप मार्केट से जब खरीदेंगे आपको ये लगभग 3000 के करीब ये प्रोग्रामर मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके साथ आपको मिलती हैं ये कुछ SOPs, ये होती हैं फ्रेंड्स। ये जो बायोस होती हैं ये इनमें फिट करके हम इसको लगा सकते हैं इस पर, और फिर हम डायरेक्टली इसको नहीं फिट कर सकते हैं। जैसे ये बायोस है, क्योंकि ये इस बायोस को इसके बिना ही हम सीधे ही इसमें लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम प्रोग्राम करते हैं। दूसरा क्या होता है फ्रेंड कि ये जो RT809F प्रोग्रामर है, एक इसका सबसे बड़ा जो मेरे को फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि ये जो बायोस होती है ना, इनके ऊपर जैसे कंपनी लिखी होती है विनबॉन्ड या जो भी हैं कंपनियां, तो वो उसका नंबर लिखा होता है बायोस का, और वो इतना बारीक होता है फ्रेंड्स की पढ़ने में दिक्कत होती है। या तो मार्केट से आप इस तरह की डिवाइसेस खरीदिए कि उसको जूम करके आप पढ़ लीजिए, या थोड़ा दिक्कत होती है, पढ़ तो लेते हैं। तो ये जो प्रोग्रामर है इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पढ़ना पड़ता है खुद ही। लेकिन RT809F में ये फैसिलिटी है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो चिप होती है उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि ये कौन सी कंपनी है और इसका नंबर क्या है। तो हमें वो सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। और इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो RT809H प्रोग्रामर आता है, बट वो काफ़ी कॉस्टली है फ्रेंड। वो 12-13 हज़ार का प्रोग्रामर मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर ये वो करना चाहते हैं LCD LED तक और लैपटॉप वगैरह तक, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, ये अच्छा प्रोग्रामर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने ये एक फ़ोटो बना रखी है जिसमें इसने एक तो छोटे IC का नॉच बना रखा है और इस तरह से कट बना रखा है, और एक बड़े IC का नॉच, यानी ये हमारा जो है इस तरह से IC लगेगा और इसमें यहाँ पे कट है। तो हम इस IC, ये जो हमारी IC है इसके ऊपर यहाँ पे कट है, तो पिन नंबर 1 हम इसको ऐसे करके लगाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। नीचे को जब हम इसको कर देते हैं तो ये इसको यहाँ पे कस लेता है, अब ये निकलेगा नहीं। तो मेरा ये इसका जो प्रोग्राम है मैंने अपने कंप्यूटर में लोड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मैंने अटैच कर दिया, जैसे ही मैंने इसको अटैच किया आप देख रहे हैं कि इसकी लाइट ऑन हो गई है प्रोग्रामर की। तो अब मैं इसका सॉफ्टवेयर रन करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर मेरा रन हो गया RT809F का। तो यहाँ पे फ्रेंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे इसका मिलता है, इसमें ऑटो ISP ऑप्शन है। ऑटो ISP करता हूँ तो ये अब मेरी जो चिप मैंने जो IC इसमें लगाया है उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। तो ये माइक्रोचिप ICSP इंटरफेस, अब इसको मैं स्मार्ट आइडेंटिटी करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने 2-3 वो दिखाई हैं कंपनियाँ कि ये है, लेकिन जब मैं इनको क्लिक करता हूँ तो देखिए बाकी का माइक्रोनिक्स यहाँ पे रह गई। माइक्रोनिक्स MX25L4005 ये इस चिप का नंबर है फ्रेंड। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ये मेरे को पता लग गया है कि ये चिप है। अब मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा, लेकिन इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि कई बार क्या होता है कि हम बायोस राइट करते हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो हमेशा एक काम करिए, जब भी आप रिपेयर करें तो पहले अपनी पुरानी वाली बायोस फाइल का बैकअप ज़रूर ले लीजिए। जैसे कि मैं इसको करता हूँ रीड। अब ये रीड कर रहा है फ्रेंड्स कि इसमें जो सॉफ्टवेयर था उसको इसने रीड किया, तो ये इसने नाम दे दिया इसको, और ये फाइल जो बनेगी .bin फाइल बनेगी फ्रेंड्स। तो मैं इसको डेस्कटॉप का पाथ दे देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे जाके डेस्कटॉप का मैंने पाथ दे दिया, इसको सेव किया, तो ये फाइल यहाँ पे मेरे को डेस्कटॉप पे मिल गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये एक बिन फाइल होती है। तो ये बिन फाइल
ये मैंने बैकअप इसलिए रख लिया फ्रेंड इसका कि मान लीजिए मैंने कहीं से डाउनलोड करके वो डाली इसमें फाइल, और मेरा डिवाइस तब भी ठीक नहीं हुआ, तो हम वापस अपनी पुरानी फाइल उसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता है भाई मुझे उसी कंडीशन में दे दो, तो आप उसकी वो फाइल उसको वापस डाल के दे दीजिए, और अगर आपका काम हो जाता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपकी ये फाइल सही है तो आप इसको परमानेंट अपने पास सेव करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर इसको दोबारा किसी और मॉडल में ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इस फाइल को लेके राइट कर सकते हैं। अब ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इसको हमने सेव कर लिया है। ठीक है। अब एक ऑप्शन होती है इसमें इरेज। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो देखिए ये जो मेरी चिप है अब ये खाली हो चुकी है, बिल्कुल इरेज कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। अब मैंने इस चिप को दोबारा से राइट करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, और वो जो फाइल मैंने वो करी थी, जैसे कि ये फाइल है बिन फाइल, इस बिन फाइल को मैंने ओपन किया। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा राइट, स्टार्ट राइटिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट राइटिंग, ऑटो इरेजिंग हुआ, उसके बाद राइटिंग, ये देखिए यहाँ पे आ गया स्पीड ओके। तो ये अब फिर से मेरी चिप जो है राइट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये था इसको प्रोग्राम करने का तरीका। अब मैं आपको एक छोटी वाली चिप को राइट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इस चिप में ये होता है कि इसके लिए हमें एसओपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये नॉच हमने देखना है पिन 1 के लिए, तो इसका नॉच मैंने देख लिया है, और इस एसओपी में मैं इसको लगाऊंगा। इस एसओपी को लगाने का तरीका ये होता है, इसको हम ऐसे पुश करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे छोड़ेंगे, तो ये इसके अंदर ग्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये ग्रिप हो गया है, अब ये बाहर नहीं आएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से और ऐसे बंद कर दूंगा फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख रहे हैं ये इसमें बंद कर दिया मैंने। तो अब मैं इसको रीड करता हूँ फ्रेंड्स। पहले ऑटो आईएसपी करके देख लेते हैं। ऑटो आईएसपी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेशन हो रही है स्मार्ट आइडेंटिटी। हाँ, तो ये इसने इसकी चिप सॉकेट को पढ़ा नहीं, तो दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या होता है हमारी चिप सही से लगी नहीं होती है, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो ये मैंने ओके किया फ्रेंड। दोबारा से मैं इसको स्मार्ट आइडेंटिटी करके देख लिया, करेंटली सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए ये जो चिप है ये मैक्रोनिक्स, ये भी चिप MX25L4005, ये जो चिप है। तो मेथड सेम है फ्रेंड्स, बस हमने इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लिया। हम इसको रीड करेंगे, तो देखिए स्टेटस यहाँ पे रीड कर रहा है लेफ्ट। इसने इसको सेव करने के लिए बोल दिया इस फाइल को। तो इसका आप चाहें तो नाम बदल भी सकते हैं, या जैसे मैं इसको दे देता हूँ न्यू चिप का नाम दे देता हूँ न्यू चिप। तो ये बिन फाइल बनेगी, इसको मैं डेस्कटॉप का पाथ दे रहा हूँ सेव, ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए न्यू चिप बिन करके मेरे पास फाइल आ गई है। आप वो नाम दीजिए जो चीज़ आप रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप G31 जेब्रॉनिक्स का बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उस पर लिख दीजिए G31 जेब्रॉनिक्स, ताकि इन फ्यूचर आपको आपके पास G31 जेब्रॉनिक्स रिपेयर होने आए तो आप उसकी बायोस आपने वो करनी है, राइट करनी है, तो आप सीधे आपके पास जहाँ पे सेव है G31 जेब्रॉनिक्स वहाँ से लीजिए और राइट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इरेजिंग शुरू हो गई है इसकी, इरेज सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से राइट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ओपन करना होगा डेस्कटॉप, और मुझे वो फाइल जो थी न्यू चिप ये बिन फाइल है। तो बिन होती है, बायो भी होती है कईयों की, डॉट बायो करके ओपन। और अब मैं इसको राइट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए स्टार्ट राइटिंग, ऑटो वेरीफाइंग लास्ट
ओके, यानी अब हमारी ये चिप फिर से राइट हो गई है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी होता है इसको करना, बस ज़रूरी है आपके पास प्रोग्रामर होना। तो प्रोग्रामर आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रोग्रामर आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे फॉल्ट आते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आपका कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा, कई बार ऑन ही नहीं होता है। आजकल कई बोर्ड ऐसे आ गए हैं जो बायोस अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो ऑन नहीं होते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप हो गए वो। तो और कई बार थोड़ा सा स्पिन होता है हमारा फ़ैन, फिर बंद हो जाता है, तो वो भी बायोस की ही प्रॉब्लम होती है। हैंग होना, ये भी बायोस की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हमें करना कुछ नहीं होता, सिंपली हमारी जो चिप है उसको दोबारा राइट करना होता है। तो आप इसको करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको ये प्रोग्रामर बाय करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।